बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली आज का ये जो लेक्चर है, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इन्वर्स लैप्लास के जो है 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो हम उसको 1 बाय 1 बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले फाइंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ कॉट इन्वर्स ऑफ s+3/2। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बट हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 4 से 5 टाइम रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन है हमारा लैप्लास इन्वर्स ऑफ कॉट इन्वर्स ऑफ s+3/2। ठीक है, यस। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ करेंगे बाय द डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स लैप्लास। ठीक है, अब डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ। एफ ऑफ एस का जो हमारा आंसर आएगा, बस उसको -1/t से जो है मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एस में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो है हम सिंपली -1/t से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके लिए हम लेते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है बाय द डेफिनेशन ऑफ कैसे सॉल्व होगा। बाय डेरिवेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व होगा, बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी सॉल्व होगा। सबसे मेन बात देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में लॉग, कॉट, टैन या फिर साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, जैसे ये है कॉट इन्वर्स, इस तरह के अगर कैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है, तो आप सिंपली जो है इसको बाय द डेरिवेटिव मेथड ऑफ लैप्लास, इन्वर्स लैप्लास, ठीक है, उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान प्रॉपर्टी है। जो फंक्शन का जैसे सिंपली डेरिवेटिव लेना है और जो आंसर आएगा उसमें -1/t से मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। सो ठीक, सबसे पहले लिख लेते हैं हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये कॉट इनवर्स ऑफ s+3/2 है। तो हमें पता है कॉट इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 + x²। ठीक है, बाय यूजिंग दिस डेरिवेटिव हमें सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -1/1 + x²। x की जगह क्या है? s+3/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ये s+3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब -1/1 + x², ये होता है डेरिवेटिव, पर यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे तो और कुछ भी है। ठीक है, सो वापस से डेरिवेटिव ऑफ s+3/2। ठीक है, यस। सो -1/1 + s+3। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 कैसे होगा? देख लीजिए, s+3/2 है। यस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s इज़ 1 और इसका हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है, और ये अपॉन में 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यस, बिल्कुल आराम से और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या कर लिया है हमने यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये जो टर्म है s+3 होल स्क्वायर है, मतलब ये s+3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। सो 2 का स्क्वायर हमने 4 लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेप में 4 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो हो जाएगा 4 + s+3 होल स्क्वायर अपॉन 4 × 1/2। ठीक है, यस। सो सिंपली 2 से 2 ये कट जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, -2 अपॉन s+3 होल स्क्वायर + 4। ठीक है, हमने क्या किया, ये s+3 को पहले यहाँ पे लिख लिया और 4 को ऐसे लिख लिया। ठीक है, 2 से 2 कट गया और ये 2 ऊपर चला गया, सो ये -2 अपॉन s+3 होल स्क्वायर + 4। ठीक है, अब हमें पता है s+3 को हम लिख सकते हैं s+3 को हम लिख सकते हैं e⁻−3t। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यस। तो ये हो जाएगा e⁻, प्लस है तो e⁻−3t -2 अपॉन s² + 4, ये ऐसा बच जाएगा। ठीक है, अभी s² कैसे बच जाएगा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम s को रिप्लेस करेंगे, एक सेकेंड, ये s+3 है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, सो e⁻3t, तो ये s का स्क्वायर बच जाएगा ना। s+3 को रिप्लेस करते हैं बेसिकली s से,
तो यहाँ पे एस का जो स्क्वायर है, ठीक है, सो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 4, यस। सो नेक्स्ट स्टेप में इसका इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे, सो ए रेज टू माइनस 3t प्लस इसका इन्वर्स लैप्लास हो जाएगा दैट इज साइन 2t, ठीक है, यस। और फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज, हमने कहा था कि जब जब ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, सो -1/t से जो बस है हमें जो है मल्टीप्लाई करना होता है, सो -1/t ई रेज टू, ये जो माइनस साइन है ये भी पहले लिख लो, ई रेज टू माइनस 3t प्लस 2 sin t, ठीक है, यस। और नेक्स्ट स्टेप में ये t जो है इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये माइनस माइनस बिकम, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल आंसर होगा हमारा दैट इज ई रेज टू माइनस 3t प्लस 2 sin t डिवाइड बाय t, ठीक है, यस। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था हमें, वो हमने दूर कर दिया है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। ये ऑलरेडी 5 से 6 बार आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ s+3 था, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह पे लॉग हो सकता है, tan हो सकता है, साइन इनवर्स, ठीक है। तो आपको बाय द डेरिवेटिव मेथड से इसको सॉल्व करना है। हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किए हैं, पर अभी टाइम कम है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। सो ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन भी हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में एक्चुअली 3 केसेस होती है, ठीक है। पहली होती है लीनियर फॉर्म, दूसरा होता है रिपीटेड फॉर्म और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। सो चलिए जल्दी से बता देते हैं कि लीनियर फॉर्म क्या होता है। लीनियर फॉर्म यानी कि मान लीजिए s+1, s+2, s+3 अप टू सो ऑन, ठीक है। मतलब जो है ये अलग अलग है और रिपीट भी नहीं है, ठीक है। रिपीटेड में यानी लाइक s+2 होल स्क्वायर, s+1 द क्यूब, ठीक है, यानी ये टर्म रिपीट है, ठीक है ना। स्क्वायर है यानी 2 बार है, क्यूब है यानी 3 बार है, ठीक है। सो ये रिपीटेड है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म जो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है 5s+3 अपॉन s-1 s² + 2s+5, ठीक है। ये जो है ये 3 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। सो गिवन लिख लेंगे, सो 5s+3 अपॉन s-1 s² + 2s+5, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सो a अपॉन और दिस इज bs+c, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, चलिए हम बता देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है bs+c, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म जब आता है तब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को, यस। सो a अपॉन हो जाएगा s-1 और bs+c अपॉन हो जाएगा s² + 2s+5, ठीक है। क्वालिटाइज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो a इंटू s² + 2s+5 देन bs+c इंटू s-1, ठीक है, यस। और ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है, यस। सो यहाँ पे बचा 5s+3 इक्वल्स टू a s² + 2s+5 देन bs+c इक्वल्स टू s-1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। सो अब हमें पता है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में अगर हमें a का वैल्यू या फिर b का वैल्यू, c का वैल्यू, किसी का भी अगर वैल्यू निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी कुछ फंक्शन का अगर वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो उसके साथ में वाली जो टर्म है, ठीक है, तो उसको 0 करना होता है, ठीक है। अब a के साथ क्या है, bs+c है, सो हमें bs+c को जो है 0 करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको 0 कैसे करेंगे, अगर यस की जगह हम 1 पुट कर दें, ठीक है, ध्यान से देखिए, यस की जगह हम 1 पुट कर दें, सो 1 - 0 और 0 इंटू दिस, सो ये जाएगा 0, ठीक है, यस। सो पुट यस इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे 5 × 1 + 3, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, सो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 × 1 + 5, ठीक है। सो इसको सॉल्व करो, 5 + 2 7 + 1 8, ठीक है। और ये 5 × 1 = 5 + 3 हो जाएगा 8, ठीक है। सो 8 से 8 कट के इसका a का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, जब जब हमें थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, सो डायरेक्टली हम b और c का वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना होगा, हमें जो है कोएफिशिएंट को कंपेयर करना होता है, जो हमने ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर में पढ़े हुए हैं। आप डिटेल में वो जाके देख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, यस। सबसे पहले इस a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और bs+c से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + 2as, ठीक है, प्लस 5a, ठीक है। देन bs+c से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा b² - bs + cs - c, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए
ए स्क्वायर के साथ ए है और ए स्क्वायर के साथ यहाँ पे बी है, ठीक है। सो दोनों को कंपेयर करो और ए प्लस बी हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों के कोएफिशिएंट हमने एक साथ लिख लिए ए प्लस बी, ठीक है। देन यस के कोएफिशिएंट, ठीक है, यस के कोएफिशिएंट क्या है 2a, ठीक है, ये 2a आ गया। यस का कोएफिशिएंट है माइनस बी, सो माइनस बी आ गया। और यस का कोएफिशिएंट यहाँ पे सी है तो ये प्लस सी, ठीक है। देन जो कांस्टेंट टर्म बची है वो लिख लो, सो 5a माइनस सी, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया, यस। सो हमें अब b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 प्लस b, ठीक है। सो ये b उधर चला जाएगा, सो a की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, यस। देन c की वैल्यू निकालनी है हमें, देन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ s, ठीक है। अब s के कोएफिशिएंट क्या है 2a माइनस बी प्लस c, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5। सो ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं 2a, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू है -1 और ये माइनस, ये हो जाएगा +1 प्लस c, ठीक है। सो 2a + 1, सो ये हो जाएगा 3a + c = 5, ठीक है। ये यस का कोएफिशिएंट 5, ठीक है। सो अब क्या करो, ये जो 3a है, ठीक है, उसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। सो ये 5 से जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये a को इधर भेज दो, सो ये 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। इसलिए जब क्वाड्रेटिक फॉर्म आए, ठीक है, जब तीसरा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म जब आए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करते हुए, सो हमें जो है सबसे पहले एक जो वैल्यू निकलती है, ठीक है, जो सिंपल है वो निकाल लो और बाद में कोएफिशिएंट को जो है हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है, ठीक है, इस टर्म में हम जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या करेंगे देख लीजिए। सो 1/s + 1, सॉरी 1/s - 1, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हम जो है कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। सो ये s² + 2s, ठीक है, यहाँ पे हम +1 और -1 कर देंगे, ठीक है, +1 और -1 कर देंगे, ठीक है। ऐसा हम क्यों करेंगे, सो ऐसा करने से s² + 1, s² + 2s + 1 ये होता है s + 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। और ये -1 + 1, सॉरी -1 + 5 से हो जाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी +1 -1 से एडजस्टमेंट करेंगे, सो ये हो जाएगा -2s + 1 + 3, ठीक है। सो ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम स्प्लिट करके लिख देंगे, सो ये हो जाएगा s + 1 अपॉन s² + 1 + 4, ठीक है, और 3 अपॉन में s² + s + 1 स्क्वायर + 4, ठीक है, यस। सो फाइनली इसका लैप्लास इन्वर्स ले लेंगे, सो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s - 1 प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ s + 1 अपॉन s + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/s + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 1/s - 1 हमें पता है ये e⁻t का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा माइनस, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा e⁻t, ठीक है, और यहाँ पे यस बच जाएगा, ठीक है, e⁻t। सो यहाँ पे जब यस बचेगा तो यस अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा cos 2t का फॉर्मूला, ठीक है, ये cos 2t का फॉर्मूला, ये 3 ये है हमारा, दैट इज यस + 1, ठीक है। इसको रिप्लेस करने पर ये हो जाएगा e⁻t, ठीक है। सो यहाँ पे यस बच जाएगा, सो ये हो जाएगा 1/s² + 2² और e⁻t साइन, ये होता है sin 2t का फॉर्मूला, ठीक है, यस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। सो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो कैसा होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में, ठीक है, सो जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कॉन्वोल्यूशन का, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। कॉन्वोल्यूशन का स्टेटमेंट समझ लेते हैं जल्दी से। लैप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) g(s) विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t f(u) g(t) माइनस du, ठीक है। कोई एक फंक्शन होता है आपके पास, ठीक है, लैप्लास इन्वर्स में कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, तो मेनली हमारा एक मेन एम होता है कि उस जो फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ा जाए, है ना, f(s) और g(s), ठीक है ना। सो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे s/a² + a² करते हैं, फिर क्या हो जाएगा 1/a² + 3², ठीक है, ये 2 टुकड़ों में हो गया, ठीक है। यहाँ पे s का स्क्वायर है तो एक s इसके पास आ जाएगा और एक s इसके पास आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, ठीक है। सो ये s/s + 4 और s/s + 4 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, ठीक है। सो बेसिकली
ये जो दो क्वेश्चन है, ठीक है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, नेक्स्ट है एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस है ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 तो सेम ही है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दोनों का सॉल्व करने का टेक्निक सेम ही है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये है हमारा एफ ऑफ एस, ठीक है। सो सबसे पहले हम एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस लिख लिए, ठीक है। सो एफ ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लास हो जाएगा दैट इज साइन यू, ठीक है, और एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 इसका लैप्लास हो गया दैट इज कॉस 2t, ठीक है। सो जी ऑफ एस में हमें जी ऑफ टी माइनस यू, ठीक है, ऐसा रिप्लेस करना होता है। सो 2 से अंडर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, कैसा था कॉस 2t, ठीक है, इसका लैप्लास ये होता है और हमें t माइनस यू से रिप्लेस करना है। सो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, सो 2t माइनस 2u, ठीक है। सो नेक्स्ट लैप्लास इनवर्स ऑफ जी एफ ऑफ एस जी ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ठीक है। ये कॉन्वोल्यूशन का स्टेटमेंट है, आपको हर बार एक क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, यस। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम, ठीक है, एक कट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन यू कॉस 2t माइनस 2u डी यू, ठीक है। ये है हमारा एफ ऑफ यू और ये हमारे जी ऑफ टी माइनस यू, ठीक है, यस। सो ये इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए और कॉस बी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए और कॉस बी के फॉर्म में है, ठीक है। सो कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। हाफ एंगल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन ए और कॉस बी है, ठीक है। सो उसको ऐड करने के बाद साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन यू प्लस 2t माइनस 2u माइनस, ठीक है, ये ए है और ये जो है ये बी है, ठीक है। सो u प्लस 2t माइनस 2u, ठीक है, फिर ये माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। सो साइन ए, ठीक है, सॉरी साइन ए माइनस बी, सो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, यस। सो 1/2, सो कुछ कैंसिल होता है क्या, कैंसिल कर लो। सो ये ए क्यू और ए क्यू कट हो जाएगा, ठीक है। सो 2t माइनस यू माइनस, और ये दोनों जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, साइन चेंज हो गया है। सो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, यस। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यस। सो ये u और ये 2u हो जाएगा साइन 3u माइनस ऑफ साइन 2t, ठीक है। सो सिंपल से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस 2t माइनस 2u, ठीक है। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u है, सो u का कोएफिशिएंट माइनस साइन तो नीचे आ जाएगा -1, ठीक है, प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे कॉस 3t माइनस 2u, u का कोएफिशिएंट 3 और नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, जहाँ भी u है, ठीक है, हम वहाँ पे t और 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जो हो जाएगा 2t माइनस t, ठीक है, प्लस कॉस 3t माइनस 2t अपॉन 3 माइनस, ठीक है, कॉस 2t माइनस 0 प्लस कॉस 3 इंटू 0 माइनस 2t, ठीक है। हमने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिए है, ठीक है, यस। सो कॉस ऑफ 2t माइनस t, सो ये हो जाएगा कॉस t प्लस कॉस ऑफ 3t माइनस 2t, सो ये हो जाएगा कॉस t, ठीक है। सो कॉस t, सो ये 0, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, 0 यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। सो ये टर्म 0 हो जाएगी और कॉस 3 बच जाएगा, ठीक है, यस। सॉरी कॉस 2t बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 पुट करने के बाद कॉस 2t बच जाएगा। सो कॉस 2t माइनस ये कॉस 2t, ठीक है, यस। सो कॉस t ये हो जाएगा 2 कॉस t माइनस कॉस 2t, सो ये जाएगा 2 कॉस 2t, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉस t और ये क्या है कॉस t, ये हो जाएगा 2 कॉस t माइनस कॉस 2t और ये कॉस 2t, सो हो जाएगा 2 कॉस 2t, ठीक है। सो एक कॉस 2t गया और एक कॉस t गया, सो फाइनल कॉस t माइनस कॉस 2t इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। 1/6 कैसे आया, ये फॉर्मूले का 1/2 और ये 2 हमने बाहर ले ली थी, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमने थोड़ा शॉर्ट में फास्ट में बता दिए। एक्चुअली ऑलरेडी हमने जो है इसके वीडियो अपलोड कर दिए हैं ग्रुप पे, आप सॉरी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। ये 5 बार रिपीट हुआ है और ये 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको जैसे हमने सॉल्व किया सिमिलर वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों ही मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो
नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास इनवर्स। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस लेक्चर में हम इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास इनवर्स, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मेनली आपको जो है ये 3 फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। ठीक है, फिर भी एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। लैप्लास ऑफ वाई डैश, ठीक है, वो होता है एस वाई माइनस वाई ऑफ जीरो। ठीक है, लैप्लास ऑफ वाई डबल डैश, ठीक है, वो होता है एस स्क्वायर वाई माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। ठीक है, देन थर्ड लैप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश, वो होता है एस क्यूब वाई माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ जीरो माइनस एस वाई डैश ऑफ जीरो माइनस वाई डबल डैश ऑफ जीरो। ठीक है, ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद कैसे करना है वो भी बताया था मैंने कि अगर मान लीजिए वाई लैप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश है, ठीक है, तो यस की जो पावर है, यस का क्यूब है फिर स्क्वायर होगा। ठीक है, जो पावर है यस की वो रिड्यूस होती जाएगी और वाई की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो है वाई है, यहाँ पे वाई ऑफ जीरो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे वाई डैश ऑफ जीरो हो गया, यहाँ पे वाई डबल डैश ऑफ जीरो हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यस की पावर कम होगी, वाई की पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, यस, और ये जो साइन है, ठीक है, ये हमेशा माइनस ही होते हैं इसके बीच की। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको गिवन दिए रहेंगे वाई की वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू, वाई डबल डैश की वैल्यू। तो चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ, ठीक है, सॉल्व वाई ट्रिपल डैश माइनस 3y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस वाई इक्वल्स टू टी स्क्वेयर ई रेज टू टी बाय लैप्लास मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऐसे बोलेंगे कि लैप्लास मेथड से सॉल्व करो और गिवन कंडीशन है y ऑफ 0 इज़ 1, y डैश ऑफ 0 इज़ 0 एंड y डबल डैश ऑफ 0 इज़ -2। ठीक है, यस, सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, इनवर्स लैप्लास नहीं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। सो लैप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश माइनस 3 कांस्टेंट है, लैप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 3 कांस्टेंट है, लैप्लास ऑफ y डैश माइनस लैप्लास ऑफ y, देन लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी। ठीक है, सो नेक्स्ट लैप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश। ठीक है, अभी फॉर्मूलेज में देखा एस क्यूब वाई माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ जीरो माइनस एस वाई डैश ऑफ जीरो माइनस वाई डबल डैश ऑफ जीरो। ठीक है, सिमिलरली इसका लैप्लास हो जाएगा एस क्यूब वाई माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो, ठीक है, माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो। ठीक है, ये जो फॉर्मूले वाई ट्रिपल डैश दिखा तो आपको सीधा सीधा ये जो ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, वाई डबल डैश हो तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है और सिंगल वाई हो तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूले याद कर लिए आपने तो ये को आर्टिकल जो है अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 कांस्टेंट है। ठीक है, देन वाई डबल डैश ये स्क्वायर वाई माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एस की पावर जो है वो रिड्यूस होती जा रही है और वाई की जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है। सिमिलरली प्लस 3 कांस्टेंट लैप्लास ऑफ वाई डैश माइनस लैप्लास ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एस माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया? बाय टी रेज टू एन फार्मूला। ठीक है, टी रेज टू एन का फार्मूला से इसको सॉल्व किया है, टी रेज टू एन अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूला है उसका। टी की पावर यहाँ पे 2 है, 2 अपॉन एन प्लस 1 यानी एस रेज टू 3। और यहाँ पे जो हमने ई रेज टू टी है यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास इनवर्स। ठीक है, तो उसको करके एस को एस माइनस 1 से जो है रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे टी है पॉजिटिव है तो एस माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, ये आपको अब पता होगा ही। ठीक है, सो वैल्यूज पुट अप कर दो। ठीक है, वाई ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, वाई डैश की 0 है, डैश की वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ 2। ठीक है, सब वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद जो टर्म 0 होती है वो देख लीजिए। वाई डैश की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वाई डैश की वैल्यू है वो 0 है तो वो 0 हो जाएगा। वाई ऑफ 0 1 है, एक सेकेंड, वाई ऑफ 0 1 है, वाई डैश 0 है और वाई डबल डैश 0 जो है -2 है। तो इस इक्वेशन में जो कैंसिल होता है वो कैंसिल आउट कर लो। कैंसिल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा हमारा वाई डैश 0। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है 0 है एंड वाई ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, एस क्यूब वाई माइनस एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 एस स्क्वायर वाई प्लस 3s प्लस 3s वाई माइनस 3 माइनस वाई। ये जो -3 है इससे भी ये ब्रैकेट पे जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। y0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। और इसका लैप्लास इनवर्स टी रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ करके हमने निकाल लिए, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी y के कोएफिशिएंट है, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास इनवर्स के जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो है मेनली वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमें y की वैल्यू निकालनी होती है। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे?
जितने भी y के कोएफिशिएंट है, y के जो कोएफिशिएंट है हम उसको सबको एक साथ लिख लेंगे। तो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे s क्यूब, फिर यहाँ पे है -3s स्क्वायर, फिर यहाँ पे है दैट इज 3, सॉरी ये y का कोएफिशिएंट यहाँ पे दैट 3s, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट माइनस साइन है यानी कि -1, और ये माइनस। फिर जो बच गया, जो भी टर्म बच जाएगी वो होती है कांस्टेंट टर्म। फिर कांस्टेंट को जो है इक्वल्स टू के उधर के साइड में लिख दो। सो यहाँ पे माइनस s स्क्वायर है, सो यहाँ पे आगे प्लस s स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन-सी को जिसके साथ y नहीं है वो टर्म आ जाएगी हमारी, इसके साथ y नहीं है तो ये प्लस है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, बराबर। और क्या है इसमें, ये -3 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, और ये 2 है तो यहाँ पे आके जो है -2 हो जाएगा। इसको भी आप चाहे आप ऐसे लिखिए कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए, है ना, ये स्क्वायर 3s + 2, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म लग रहा है हमें, ठीक है। इसको अच्छे से लिखना है आपको ताकि आपको ही आगे चल के सॉल्व करने में जो है आसानी हो सकती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, s क्यूब -3s स्क्वायर + 3s - 1, ये कुछ दिख रहा है हमें। ये क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमें s - 1 द होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, a - b होल क्यूब का फॉर्मूला। वो क्या होता है, दैट इज a क्यूब -3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर + b क्यूब, ठीक है। ये होता है a - b होल क्यूब का फॉर्मूला। बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला तो ये हो जाएगा s - 1 होल क्यूब इक्वल्स टू 2/s - 1 होल क्यूब एज इट इज 3 - 2 1, ठीक है ना। s क्यूब -3s एज इट इज, और ये 3 - 2 ये हो जाएगा 1, यस। तो नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू चाहिए, तो s माइनस होल क्यूब जो है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये इसको भी डिवाइड होगा और ये टर्म को भी डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 2/s - 1 होल क्यूब, s - 1 होल क्यूब, s स्क्वायर -3s1, तो उसको भी s - 1 क्यूब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, s - 1 क्यूब और ये s - 1 क्यूब, ठीक है, बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, s - 1 टू द पावर 6। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल से +1 और -1 से जो है छोटा सा एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्यों करेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल को जितना ईजी हो सके उतना ईजी बनाने की आपको जो है कोशिश करना है। तो यहाँ पे अगर हम +1 और -1 से एडजस्टमेंट कर दें तो s स्क्वायर -2s + 1, तो ये हो जाएगा s - 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ये जो 3s है उसको हमने कैसे लिखा, उसको लिखा हमने -2s - 1, सॉरी या -2s - s, ठीक है। सो ये हो जाएगा -3s, ओके। और यहाँ पे +1 और -1 से एडजस्टमेंट कर दिया तो ये हो जाएगा s - 1 होल क्यूब का फॉर्मूला। ये s और ये -1 को एक साथ लिख लिए, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी एक साथ लिख लिए, और तीनों को जो है सेपरेटली डिवाइड कर दिया हमने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल से प्लस माइनस से एडजस्टमेंट कर दिया है हमने, और सबको जो है अलग अलग स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। कॉमन कुछ मतलब जितना इजी हो सके उतना इजी बनाने का हमें ट्राई करना है, उससे हमें बस 2 से 3 लाइन स्टेप में जो है आगे आंसर मिल सकता है। अगर हमने यहाँ पे +1 -1 से एडजस्टमेंट नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम +1 -1 से एडजस्टमेंट नहीं करें तो इसका लैप्लास इनवर्स, इसका जो आंसर है, ठीक है, जिसका फाइनल आंसर निकालने में हमें प्रॉब्लम हो सकता था, इसमें कुछ कर नहीं सकते थे हम। इसलिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए या फिर ऐसा फॉर्म आ जाए, आपको सिंपल से जो है +1 -1, ठीक है, +2 -2, इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, जितना ईजी हो सके उतना ईजी बनाने का कोशिश करना है, यस। तो ये 2/s - 1 टू द पावर 6 एज इट इज़, सबको हमने एक साथ लिख लिया, हमने लिख लिया s - 1 का फॉर्मूला हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा s स्क्वायर -2s + 1, ये हो जाएगा s - 1 होल स्क्वायर, s और -1 इसको एक साथ लिख लिए, और ये 1 को जो है सबको जो है सेपरेटली डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, s - 1 टू द पावर 2 और s - टू द पावर 3, ठीक है। सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1/s - 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1/s - 1 होल स्क्वायर, और ये एज इट इज़ होगा। यहाँ से 2 जो है हमने कांस्टेंट था तो बाहर ले लिए। सो नाउ टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, लैप्लास इनवर्स ऑफ, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - 1 टू द पावर 6 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस 1/s - 1 माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - 1 होल स्क्वायर माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - 1 का क्यूब। अब इसका जो है हम इनवर्स लैप्लास ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये वाला स्टेप एज इट इज़ लिख लिया है, दैट इज 2 कांस्टेंट लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s टू द पावर 6 प्लस लैप्लास इनवर्स
माइनस है आई थिंक यहाँ पे, यस, माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 माइनस लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 1 स्क्वायर माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 द क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एस माइनस 1 है तो इसका इनवर्स लैप्लास हो जाएगा, दैट इज ई रेज टू टी, और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 अपॉन एस टू द पावर 6 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1, तो ये हो जाएगा ई रेज टू टी बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास इनवर्स। ठीक है, ये लैप्लास में भी पढ़ चुके हैं हमने, ये फॉर्मूले सारे आपको अब याद हो गए होंगे। ब्रैकेट में बच जाएगा 1 बाई एस माइनस, यहाँ पे सब सिमिलर ही है, ठीक है, और एस माइनस 1 तो इन सब का लैप्लास इनवर्स ई रेज टू टी ही होगा, माइनस साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा ई रेज टू टी, और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 अपॉन एस क्यूब। ओके, अब इनके लैप्लास इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन एस रेज टू 6 बाई यूजिंग दैट फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन एस रेज टू एन, दैट इज टी रेज टू एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इनवर्स लैप्लास का फॉर्मूला है ये। ओके, और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारा टी। ओके, सो इसका लैप्लास इनवर्स निकालेंगे, इसका लैप्लास हो जाएगा दैट इज टी टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। एस की पावर क्या है, एस की पावर है 6, तो 6 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1। ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यस, 6 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 5 का फैक्टोरियल। ओके, यस, 5 टी रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ई रेज टू टी एज इट इज 1 अपॉन एस, इसका इनवर्स लैप्लास होता है 1 माइनस ई रेज टू टी 1 अपॉन एस स्क्वायर, इसका लैप्लास होता है दैट इज टी, इनवर्स लैप्लास होता है टी, ई रेज टू माइनस टी, और 1 अपॉन एस क्यूब। सिमिलरली बाय यूजिंग टी रेज टू एन फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, यस, सो टी रेज टू 5 तो होगा 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 फैक्टोरियल आपको पता ही होगा। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 5 4 से 20, 23 से 60, 62 से 120, 120 इंटू 1 120, सो ये हो जाएगा 120। ई रेज टू टी एज इट इज ई रेज टू टी इंटू टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 2 1। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, ये 2 से जो इसको डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 60 टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो ई रेज टू टी है, जितने भी ई रेज टू टी है उन सबको हम एक साथ लिख लेंगे, सो हो जाएगा ई रेज टू टी। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ये टी बच जाएगा, ये वाला टी, ई रेज टू टी अगर चला गया तो ये टी बच जाएगा, और ये ई रेज टू टी की जगह पे यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में PYQ क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो वो जो स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूलेज है, ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपको जो है ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूले याद कर लीजिए, और छोटा मोटा जो है आपको ये करते आना चाहिए, +1 -1 +2 -2, जितना इजी हो सके उतना एग्जाम्पल को इजी बनाने का कोशिश कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बाकी क्वेश्चन के जैसा ना ही इंटीग्रेशन लेना है, ना ही लिमिट पुट करना है, बस फॉर्मूले याद कीजिए। ओके, और यहाँ पे जो है ऐसे छोटे मोटे जो है आपको चेंजेस करते आने चाहिए, फॉर्मूले बना लीजिए, होल क्यूब बना लीजिए, ताकि इनवर्स लैप्लास निकालने में जितना हो सके आपको इजी आ जाए। ओके, यहाँ पे एस के जो वाई के जो कोएफिशिएंट है उसको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास इनवर्स के हर क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए, फिर उसको डिवाइड में कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।